हेलो क्लास। हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ भी ली थी। हम लोगों ने इनपुट आउटपुट साइकिल पढ़ ली थी, हमने डेटा क्या होता है ये पढ़ लिया था, प्रोसेसिंग पढ़ ली थी, इन्फॉर्मेशन क्या होता है ये पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे गार्बेज क्या होता है। हिंदी में गार्बेज का मतलब होता है अनयूजेबल या कचरा, ठीक है, जिसका कोई यूज़ नहीं है, जो यूज़ नहीं हो सकता है या जो ख़राब है, उसे हम बोलते हैं गार्बेज। कभी भी कोई भी चीज़ जो गलत है, कंप्यूटर की भाषा में अगर हम बोलेंगे, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ख़राब, और कंप्यूटर में जहाँ पे इसका यूज़ करेंगे हम गलत से, ठीक है। तो कंप्यूटर में जब भी कोई चीज़ गलत है उसको हम बोलते हैं गार्बेज, ठीक है। एग्जांपल, कोई डेटा अगर मैं आपको गलत दे दूँ, मान लो जैसे मैंने आपको बताया था आंसर, कुछ आंसर आपको याद करने हैं, ठीक है। मैंने आपको कोई 2 आंसर दिए, उन दोनों में से एक आंसर गलत था मान लो। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि याद कर लो, मेरा इंस्ट्रक्शन सही था याद करने का कि तुम्हें याद करना है, लेकिन मैंने जो आंसर दिया वो गलत था, ठीक है। तुमने याद कर लिया, बदले में मुझे आंसर क्या सुनाया जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें जो इनपुट या जो तुम्हें डेटा दिया है वही गलत है, तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि आंसर भी मुझे गलत ही मिलेगा। अगर मान लो मैं तुम्हें देता हूँ 2+3, ठीक है, 2+3 = 5। यहाँ पे 2 भी ठीक था, 3 भी ठीक था, इंस्ट्रक्शन जो मैंने प्लस का दिया वो भी ठीक था, तो आंसर 5 भी ठीक ही आएगा। अगर मैं तुम्हें दूँ कि 3+3 = तो तुम आंसर लिखोगे 6। अब या तो 5 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे मेरे को 2+3 देना था, लेकिन मैंने क्या किया, 3+3 दे दिया, इसलिए मेरा आंसर 5 की जगह 6 आया है। तो मैंने ही जो डेटा दिया है वो गलत है, तो जब भी डेटा गलत है तो रिज़ल्ट भी गलत ही आएगा। सपोज़ करो, ये तो हो गई डेटा की बात। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की। 2+3 = 5 करेक्ट है। 2-3 या 3-2 ऑब्वियसली इसका आंसर 5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन जो दिया है, मेरे को प्लस देना था लेकिन मैंने माइनस दे दिया। मुझे यहाँ पे एडिशन कराना था लेकिन मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो भी आंसर गलत आएगा। 3-2 = 1, बल्कि आंसर क्या आना चाहिए था, 5। तो गलती कहाँ है, इंस्ट्रक्शन में। तो गलती कहाँ है, मेरी गलती है कि मैंने इंस्ट्रक्शन ही गलत दिया है। रिज़ल्ट हमेशा गलत कंप्यूटर नहीं देगा, कभी भी। अगर आपका इंस्ट्रक्शन गलत है, अगर आपका डेटा गलत है, तो ही कंप्यूटर गलत रिज़ल्ट देगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर गलत चीज़ डालोगे कंप्यूटर में तो रिज़ल्ट भी गलत ही आएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट प्रिंसिपल स्टेट दैट इफ़ वी इनपुट गार्बेज इनटू कंप्यूटर इट विल गिव गार्बेज आउटपुट। मतलब कि गार्बेज इन गार्बेज आउट का काम ये है, या मतलब ये है कि अगर आप गलत चीज़ कंप्यूटर में, गलत डेटा या गलत इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में अगर डालते हो, गार्बेज डालते हो, तो बदले में आपको गार्बेज ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है 300 और +3, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 300 नॉट प्रोवाइडर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 300 मुझे, यहाँ पे 300 नहीं, यहाँ पे कुछ और देना था। मान लो मेरे को, मान लो यहाँ पे देना था 330 देना था, लेकिन मैंने 300 दे दिया, तो मेरा डेटा गलत है। मेरा इंस्ट्रक्शन सही है लेकिन फिर से मेरा डेटा गलत है, तो मेरा रिज़ल्ट भी गलत ही आएगा। अगर मान लो मुझे करवाना था, जैसे मैंने आपको बताया कि 3+2 करवाना था, मैंने क्या कर दिया, 3+3 कर दिया, तो आंसर ऑब्वियसली गलत आएगा मेरा। 3+3 का आंसर आएगा क्योंकि मैंने 3+3 लिखा है। वैसे ही 300 और 3 ये दोनों गलत है, लेकिन इंस्ट्रक्शन सही है, तो आंसर भी मेरा गलत ही आएगा। अब अगर मैं कहूँ कि 30-30, डेटा मेरा सही है लेकिन गलत क्या है, मेरा इंस्ट्रक्शन। मेरे को माइनस नहीं, मेरे को यहाँ पे मान लो प्लस करवाना था, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस करवा दिया, तो आंसर भी मेरा गार्बेज, मतलब कि गलत ही आएगा, ठीक है। थर्ड दे देते हैं, रॉन्ग डेटा और रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। अगर डेटा भी गलत है और इंस्ट्रक्शन भी गलत है तो फिर गार्बेज आना ही है, रिज़ल्ट भी आपका गलत ही आएगा।
ठीक है। सही कब आएगा? जब आपका डेटा सही है, इंस्ट्रक्शन सही है, 300 करेक्ट है, इंस्ट्रक्शन भी करेक्ट है, प्लस करना है आपको, और 30 भी करेक्ट है, तो आंसर भी आपका करेक्ट ही आएगा, कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, इस चीज़ को एक और पढ़ लेना, एक और समझा देता हूँ। रॉन्ग डेटा, करेक्ट इंस्ट्रक्शन, रॉन्ग रिजल्ट। अगर इंस्ट्रक्शन और डेटा में से कुछ भी गलत होता है तो रिज़ल्ट भी गलत आएगा। अगर आपको सही रिज़ल्ट चाहिए तो आपको इंस्ट्रक्शन भी सही देना होगा और डेटा भी सही देना होगा। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट की एक टेबल दे रखी है यहाँ पे। इसमें डेटा है, इंस्ट्रक्शन है और इन्फॉर्मेशन। डेटा जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको करने को कहूँगा, और इन्फॉर्मेशन जो बदले मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने आपको गलत आंसर दे दिया और कहा कि इसको याद करके लाओ, तो ऑब्वियसली तुम लोग गलत आंसर याद करके लाओगे, डेटा गलत हो गया। मैंने आंसर सही दिया, लेकिन मैंने ये बोल दिया कि इसको लिख कर लाना है, बल्कि मेरे को बोलना था याद करके लाना है, तो भी जो रिज़ल्ट आएगा वो गलत आएगा, क्योंकि मुझे तो याद चाहिए था, मैंने लिखने का बोल दिया, गलती मेरी है। अगर मैंने तुम्हें आंसर भी गलत बताया और इंस्ट्रक्शन याद करने को भी नहीं बोला, तो भी आंसर गलत ही आएगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें आंसर भी सही बताया है और कहा है याद करके लाना, इंस्ट्रक्शन भी सही दिया है, तो ऑब्वियस आंसर है कि रिज़ल्ट भी हमारा सही आएगा। जब डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों सही होंगे तो सही रिज़ल्ट, डेटा और इन्फॉर्मेशन में से कोई एक चीज़ या दोनों गलत होंगी तो आंसर भी गलत ही होगा। ठीक है, आप लोग एक काम करना, आपका होमवर्क है आज का, कि इनपुट आउटपुट साइकिल काम करो। आप इधर से इस चीज़ को स्क्रीनशॉट ले लो, या इस चीज़ को पॉज करके इसका डायग्राम कंप्यूटर की कॉपी में ज़रूर बना लेना। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ये डायग्राम बना लेना, जिसमें इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, माइक्रो प्रोसेसर है। ये 5 चीज़ें हैं। इसकी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, ये चारों स्टेप्स लिख लेना। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप अपनी नोट्स भी लिख लेना। ये हमारा सेकेंड चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और होप आप लोग इस वीडियो को, अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा देखें, और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो होपफुली आप उस चीज़ को नोट कर रहे हैं। थैंक यू।